24 नवंबर को पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ का इस्लामाबाद में धरना था। 27 की रात को जो मामला हुए वो सबके सामने हैं। पंजाब के ऊपर ये बड़ी चीज़ें आ रही हैं कि पंजाब नहीं निकला और क़यादत भी जो है बरम दिखाई देती है। देखिए जी, ये जो कहना है कि पंजाब नहीं पहुंचा, 15,000 लोग ऐसे थे जो पहले इस्लामाबाद पहुंच गए थे। इन्होंने 22 तारीख को पूरे पंजाब को सील कर दिया। ये तारीख में 75 साल तारीख में पहले ऐसे कभी पंजाब को सील नहीं किया। ठीक है। गुजरात को मिलाने वाले जो ये रावी के 3 पुल हैं, ये सब जो ब्रिज थे ना, पूरे पंजाब में इन्होंने बंद कर दिया। फिर इन्होंने कोई 2-3 हजार कारकुन हमारे गिरफ्तार उधर कर दिया। पंजाब असम्बली के जो MPs थे, ये कितने को वहाँ पहुंचे हैं, कितने को नहीं पहुंचे? हजारों की तादाद में यहाँ पर हर चौक में 2-2 हजार पुलिस वाला खड़ा था। तो लोगों ने कैसे जाना? सलमान अकरम राजा ने इस्तीफा दे दिया। तो देखिए, वो मसला ये था, यही वजह थी कि उन पर तनकीद हो रही थी कि वो नहीं गए। इस्लामाबाद जो है दोबारा सील कर रहे हैं, वो मतलब कि अडयाला झील के रास्ते भी और डी चौक भी। आप लोग दोबारा वहाँ पे आ रहे हैं? जाहिर बात है, अगर वो पार्टी कहेगी तो फिर सबने जाना ही। कुछ ना बन सका तो डबो देंगे सफीना है। तो फिर उन्होंने गोलियां आखिर में चलाई। बुशरा बीबी चाह रही थी कि उधर कारकुनों के दरमियान में रहा गया, एहतजाज की कॉल दे दी। तो ये अब जो लोग हैं ना, यहाँ पहले तो ये थे ना, लाठियों और आंसू गैस से इनका डर उतरा था, अब इनका गोलियों से भी डर उतर गया। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान अली तारिक। आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी। नाज़रीन, 24 नवंबर को पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ का इस्लामाबाद में धरना था ये, और 24, 25, 26 को और वहाँ पर 27 की रात को जो मामला हुए वो सबके सामने हैं। पंजाब के ऊपर ये बड़ी चीज़ें आ रही हैं कि पंजाब नहीं निकला और क़यादत भी जो है बरम दिखाई देती है, कारकुन भी। चीफ वेब राना शहबाज साहब हमारे साथ मौजूद है। राना साहब, आप वहाँ पे इतना बड़ा वक़ुआ हो गया, लाइट्स ऑफ हुई, ऑपरेशन हुआ, आप लोगों ने वहाँ धरना देना था, और आप लोग जब पहुंचे तो क्या क्या मुश्किलात का सामना करना पड़ा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए जी, ये जो कहना है कि पंजाब नहीं पहुंचा, पंजाब से तकरीबन को 15,000 लोग ऐसे थे जो पहले इस्लामाबाद पहुंच गए थे। अच्छा। इन्होंने 22 तारीख को पूरे पंजाब को सील कर दिया। ये तारीख में 75 साल तारीख में पहले ऐसे कभी पंजाब को सील नहीं किया। ठीक है। मोटरवे इन्होंने जो थी 1000 किलोमीटर की रिपेयरिंग शुरू कर दी कि रिपेयरिंग के लिए बंद है। फिर इन्होंने जितने दरियाओं के पुल थे, जैसे जंग में त्रिमू ऐड है, फिर झेलम के ऊपर, चिनाब के ऊपर हजरत सुल्तान बहु ब्रिज है, जैसे ये झेलम का ब्रिज है, ये गुजरांवाला के आगे है, गुजरात को मिलाने वाले जो ये रावी के 3 पुल हैं, ये सब जो ब्रिज थे ना, पूरे पंजाब में इन्होंने बंद कर। काफिले जो थे ये सारे जो हैं 24 को निकले अपने अपने इलाकों से, और ये कुछ 25 को पहुंच गए, कुछ 24 की रात को पहुंच गए, कोई 26 को पहुंचे। तो ये जो थे इसी तरह लोग निकले, लेकिन 15,000 लोग ऐसे थे जो 3-4 दिन पहले गए हुए थे। ठीक है। वहां पर जब इनको पता लगा तो इन्होंने जाकर वहां पर जितने हॉस्टल थे उनको बंद कर दिया, बच्चियों को घरों को भेजने के लिए कि घरों में जाएं, बच्चों को निकाल दिया। फिर इन्होंने होटलों पर छापे मारे। फिर इन्होंने जो खाना दे रहे थे बिरयानी वाले उनको पकड़ लिया, जो मिनरल वाटर वाले थे उनको पकड़ लिया, लोगों को। फिर इन्होंने कोई 2-3 हजार कारकुन हमारे गिरफ्तार उधर कर लिया। आप जब पहुंचे हैं तो आप उस वक्त क्या मनाजर देखे, और दूसरा ये बताएं पंजाब को क्या इंस्ट्रक्शन थी? वहां पे आप लोगों ने तो धरने में बैठना नहीं था, लेकिन वो धरने वाली जो जगह थी, या डी चौक जिसे कहते हैं, जहाँ पे ऑपरेशन हुआ है, वहां पे वो कह रहे हैं पंजाब का कोई नजर नहीं आया। पंजाब असम्बली के जो MPs थे, ये कितने को वहां पहुंचे हैं, कितने को नहीं पहुंचे? क्योंकि वो बार बार कह रहे हैं पंजाब नहीं निकला, लाहौर शहर नहीं निकला खास तौर पे। तो इस हवाले से क्या खबर है आपके पास? देखें, अगर आप देखें, लाहौर के जो जितने पुल थे सारे बंद थे, मोटरवे बंद थी, GT रोड बंद थी, हजारों की तादाद में यहाँ पर हर चौक में 2-2 हजार पुलिस वाला खड़ा था। तो लोगों ने कैसे जाना था? सलमान अकरम राजा ने इस्तीफा दे दिया। सलमान अकरम राजा का जो इस्तीफा है किस वजह से दिया? सर देखिए, वो मसला ये था, यही वजह थी कि उन पर तनकीद हो रही थी कि वो नहीं गए। तो उन्होंने, जब वो जा नहीं सकते थे और कोई तरीका, देखें, जिन लोगों की बारातें आनी थी वो नहीं आ सकी, जिनकी शादियां होनी थी वो उनके मैरिज हालों के उनको किराए पड़ गए, हर चीज़ पड़ गई, लोग नहीं निकल सके। ये बात जो है ठीक है कि पंजाब में से लोगों की तादाद बड़ी कम निकल सकी, जो कुछ से जो पहले चले गए, कुछ जो पैदल पहुंच गए, कुछ जो 20-20 किलोमीटर 30-30 सफ़र कर सके वो पहुंच सके उधर। आप ये बताएं, इस टाइम अब गवर्नर राज लगाने की तैयारियां हो रही हैं KPK में, और इस्लामाबाद जो है दोबारा सील कर रहे हैं, वो मतलब कि अडयाला झील के रास्ते भी और डी चौक भी। आप लोग दोबारा वहां पे आ रहे हैं? देखिए जी, ये अभी पार्टी की क़यादत ने कोई अभी फैसला नहीं किया। अगर बुलाएंगे तो आप रेडी हैं? जाहिर बात है, अगर वो पार्टी कहेगी तो फिर सबने जाना ही है। मतलब कि दोबारा जाएंगे डी चौक? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, पार्टी कहेगी तो फिर जाएंगे। देखिए, हमारे जो कारकुन हैं, वर्कर हैं, ये जो जितने भी हैं, इनको कोई मसला नहीं, ना आंसू गैस से,
ना इनको मसला है लाठियों से कि डंडे मारेंगे ये नहीं। ये उन्होंने 2-3 दिन पहले आंसू गैस फेंके, फिर लाठियां भी मारी। जब उनसे ये कुछ ना बन सका तो डबो देंगे सफीना ही, तो फिर उन्होंने गोलियां आखिर में चलाई। अच्छा, मुझे राज साहब ये बताएं कि जो बुशरा बीबी है उनके हवाले से चल रहा है कि अली मीन गंडापुर और बुशरा बीबी की आपस में कोई लड़ाई वगैरह ये इस तरह के मामला था। आप बड़े बाखबर MP हैं, सियासतदान हैं, आपको इस हवाले से ये खबरें सच्ची हैं या फिर प्रोपोगंडा? नहीं, लड़ाई नहीं हुई, थोड़ा सा जो उनके आपस में कोऑर्डिनेशन में थोड़ा सा था कि बुशरा बीबी चाह रही थी कि उधर कारकुनों के दरमियान में रहा जाए। अच्छा, तो गंडापुर साहब ने कहा कि बीबी भी, उन्होंने भी तस्दीक की कि बीबी चाह रही थी कि उधर ही रह जाए कारकुनों के दरमियान। अच्छा, लेकिन उन्होंने कहा जी हम पठान हैं, अगर इनको यहाँ से गिरफ्तार कर लिया जाता है, जैसे वो आंसू गैस फेंक रहे थे, जैसे गोली शुरू हो गई या इनको कुछ हो सकता, तो वो हमारी रवायत के बड़ा खिलाफ था, तो हम मुंह दिखाने के किसी को काबिल ना रहते। अच्छा, तो हमने वाकई इनको कहा कि चलें, तो हमने इनका ये बिल्कुल इसरार कर रही थी कि हमने उधर ही रहना। मतलब कि बुशरा बीबी चाहती थी डीचोक रुके, वो ने फिर KP के दोबारा ले गए। जी जी जी। अच्छा, अब गवर्नर राज अगर वहाँ लग जाता है KPK में, जो कि तैयारियां हो रही हैं, आपको क्या लगता है पेशन गोई क्या है, गवर्नर राज लग जाएगा या आपको लगता है कि नहीं ऐसे करेंगे? देखें जी, ये गवर्नर राज लगाने की, मैं अब कह रहा हूँ ना कि अगर पार्टी दोबारा एहतजाज की कॉल दे दी, तो ये अब जो लोग हैं ना, या पहले तो ये थे ना लाठियों और आंसू गैस से इनका डर उतरा था, अब इनका गोलियों से भी डर उतर गया है। तो ये लोग बिल्कुल जाएंगे। ये उधर ये कभी कह रहे हैं जी, अब करारदादे ला रहे हैं जी कि हम जी इसको PTI पर बैन लगा देंगे। लग जाएगा बैन? देखें जी, जो इन्होंने करना कर लें, ये बैन भी लगा दें, ये गवर्नर राज भी लगा दें। देखें, आगे बैन लगा था तो किसी को बूट निशान मिला था, किसी को घड़ियाल मिला था, किसी को विकटें, किसी को चारपाई। तो ये वोट इमरान खान के नाम का वोट है। ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस दफा नहीं थी, तो फिर क्या हुआ, फिर इनको फॉर्म 47 बनाने पड़े, सारा कुछ लाना पड़ा। तो जिसमें एक हमारे कमिश्नर थे, उन्होंने कह भी दिया था कि चीफ जस्टिस को फांसी लगाई जाए, चीफ इलेक्शन कमीशन को लगाई जाए, मुझे लगाई जाए। तो ये ऐसी बातें हैं जो हकायक लोगों के सामने। मतलब कि अवाम आपकी फिर पुरजोश है और अगर दोबारा कॉल दी तो आप लोग दोबारा डीचोक जाएंगे? 10 दफा जाएंगे, कोई ऐसा मसला नहीं। तमाम लोग जो हैं, पूरा पाकिस्तान निकलेगा। ठीक हो गया जी। आप गुफ्तगू सुन रहे थे चीफ वेब राना शहबाज की, पंजाब असम्बली के चीफ वेब है।